नन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं कीर्तनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भागवत महापुराण की जय। परम आराध्य सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान श्री प्रभु की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रभु कथा के अनन्य श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म प्रसंग पर हमारा प्रसंग भागवत कथा चल रही थी, उसी क्रम में आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह में जब कथा विराम हुई, पूर्ण रूप से कथा श्री नारद जी ने श्रवण कर लिया। भागवत के प्रभाव से ज्ञान वैराग जो वृद्ध हो गए थे वे तरुण हो गए। भक्ति अपने पुत्रों को साथ लेकर के और जहाँ कथा हो रही थी गंगा किनारे वहाँ आ गए। उसी समय सुखदेव जी घूमते फिरते हुए
वहाँ सुखदेव जी का आगमन हो। जहाँ कथा होती भागवत की, वहाँ सुखदेव जी निश्चित रूप से पधारते। जहाँ वास्तविक रूप में कथा होती है, वहाँ उद्धव आदि, नारद आदि भक्त, सनकादिक ऋषि आदि वहाँ उपस्थित होते हैं, अव्यक्त रूप से आज भी। इसलिए हमको वास्तविक रूप से कथा ही कहना चाहिए। जहाँ कथा से हट करके हमने सांसारिक वार्तालाप, अपनी वार्तालाप उसमें कहीं कथा का मूल प्रसंग छूट गया, तो इन सब भक्तों को सुन करके बड़ा कष्ट होता है कि ये कैसे भागवत के वक्ता हैं जो भागवत को छोड़ करके इधर उधर की चर्चा करते हैं। फिर वहाँ से निराश होकर के जब उनको कथा सुनने को नहीं मिलती वास्तविक रूप से, तो वहाँ से वे भक्त लोग चले जाते हैं, उद्धव आदि भक्त चले जाते हैं। तो सुखदेव जी भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए, उच्चारण करते हुए मंद मंद स्वर से वहाँ सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी ने भागवत की महिमा का गायन किया, महिमा सुनाई। भागवत की महिमा क्या? सुखदेव जी ने कहा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादम तद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव जी ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत क्या है? वेद पुराण शास्त्र, वेद तो एक कल्प वृक्ष के समान और निगम तरु वृक्ष का यह परिपक्व फल है भागवत। तो आपको पता है वृक्ष का सार फल होता है। वृक्ष में वह आस्वादन नहीं प्राप्त कर सकते हम जो स्वाद फल में होता है। डाली पत्ते चबाने से वह सुखद रस का अनुभव नहीं होता, जैसा रस का अनुभव हमको फल के खाने में। तो श्रीमद् भागवत, इसका तात्पर्य है कि भागवत वेद का भी सार है, फल है, और फल भी कच्चा नहीं, पका हुआ। कच्चे फल में, कच्चा फल मीठा नहीं होता। और आपको पता है रस रूप फल है यह। कहते हैं रसम, रस रूप फल, रस एव फलम फलेव रस है। दोनों में समानता है, भेद नहीं है। रस ही फल है, फल ही रस है, इसलिए फल को रस कहा गया है। देखिए, यदि केवल फल कह देते तो फल कहने में ये कमी रह जाती। क्या? जब हम फल खाते हैं तो दो वस्तु फल में से त्याग देते हैं, एक छिलका और गुठली। फल में छिलका और गुठली जो होती है वह त्याज्य हो जाती है, वो त्यागने लायक होती है, उसको खाते नहीं लोग। इसलिए केवल फल नहीं कहा, इसको रस ही कहा, रस भी कहा कि इसमें ऐसा फल है भागवत, ये रसरूप फल है, इसमें त्यागने योग्य कोई भी वस्तु नहीं, ग्रहण करने योग्य ही वस्तु है, त्यागने योग्य ऐसी कोई वस्तु नहीं, इसलिए रसरूप फल है। केवल रस ही कह देते, फल नहीं कहते, तो उसमें रस में बिखरने की आशंका थी,
कि केवल रस रहता, रस कहते तो उसमें बिखरने की, कि रस जो है बिखर जाता है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं कर सकते। ये रस तो है पर फल रूप रस है, ये एकत्रीकृत फल रूप रस है, ये बिखरने जैसा रस नहीं है। और आपको पता है यहाँ पिबत क्रिया है, फल इसलिए तो पिबत क्रिया दी है, पिबत भागवतम, पियो, क्योंकि रस को जो है पिया नहीं जाता, फल को पिया नहीं जाता, खाया जाता है। तो ऐसा फल नहीं है जिसको पिया ना जा सके, यह पीने योग्य रस है। और आपको भी पता है ये ऐसा फल है, ऐसा रस है, रस और फल बोले हम मुख से पीते हैं, फल मुख से पीते हैं, फल मुख से खाते हैं, पर ये ऐसा रस है कि कर्ण छिद्रों के माध्यम से पान किया जाता है। क्योंकि शब्द है, शब्द को मुख से नहीं पान किया जा सकता, इसको तो कान से ही पान किया जा सकता। और शब्द में तो ऐसा रस है महाराज कि हिरण भी शब्द सुनकर के मोहित हो जाती, तन्मय हो जाती, नाग भी शब्द सुनकर के, ध्वनि सुनकर के तन्मय हो जाते हैं, व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है राग रागनियों को सुनकर के। शब्द में इतनी बड़ी शक्ति है, शब्द में रस भरा हुआ। श्रीमद् भागवत शब्दमय है, शब्द ब्रह्म है, इसलिए रस स्वरूप है, इसको कर्ण छिद्रों से पान किया जाता है। कहते हैं कि फल पक जाए और ऊपर की डाली से जमीन में गिरे पका हुआ फल, तो वह बिखर जाता है, फूट जाता है, रस उसका बिखर जाता है। तो कहा कि भाई ये ऊपर की डाली से गिरा तो है, पर डाली के ऊपर से गिरा तो नीचे की डाली में आया, फिर उसकी नीचे की डाली में आया, फिर उसकी नीचे की डाली में आया, इस तरह से डाली से डाली होकर के जमीन में, पृथ्वी में आया है, इसलिए वह उसका रस बिखरा नहीं। आप देखेंगे सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत भगवान नारायण रूपी डाली में लगा, नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा रूपी डाली में आया, फिर इसके पास ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाया, नारद रूपी डाली में आया, फिर नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास रूपी डाली में आया यह भागवत, और व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव रूपी डाली में गिरा भागवत रूपी फल, और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण कराया। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत रूपी फल डाली परंपरा के अनुसार डाली से डाली में आया, इसलिए इसका रस बिखरा नहीं, यह फल रूप रस। और कहते हैं कि सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख का अमृत द्रव से युक्त है। अर्थात जब सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का वाचन करके परीक्षित को श्रवण करा दिया, तो इसमें विशेष रस आ गया। आप देखेंगे जिस फल में तोता चोंच मार देता है, उस फल में विशेष रस की अभिव्यक्ति होती है, वह उसमें विशेष मिठास आ जाती है। और रस तोता भी ऐसा रसज्ञ होता है कि वह खट्टे फल में चोंच नहीं मारता, उसी फल में चोंच मारता है जो पक सा गया हो, जिसमें रस हो, जो मीठा हो, उसी फल में तोता चोंच मार। तो भागवत मीठा फल है,
और इसमें चोंच मार दिया, अर्थात श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से जब यह भागवत प्रकट हुई, उनके मुख से संयुक्त हो गई, तो इसमें विशेष अमृत द्रव। बोले अमृत कहाँ रहता है? किसी ने कहा अमृत चंद्रमा में रहता है। शरद पूर्णिमा को हम लोग खीर छत में रखते हैं, क्यों? बोले आज चंद्र से अमृत गिरेगा, उससे रोग आदि, खाने से रोग आदि नष्ट होंगे। तो क्योंकि उस दिन श्री कृष्ण ने रास किया था, महाराज किया था, तो उस दिन चंद्र से अमृत की वर्षा होती है, और ये प्रत्यक्ष अनुभूत है निश्चित रूप से। वृंदावन के शिव कृपा धाम आश्रम में एक बार छत पर हम कुछ भक्तों के साथ, कुछ विद्यार्थियों के साथ अपने शिव कृपा धाम आश्रम में ठाकुर जी को छत में ले गए, और वहाँ संकीर्तन, कीर्तन, भजन, रास पंचाध्यायी का पाठ आदि किया। ठीक 12 बजे रात्रि को जैसे ही आरती की तैयारी हो रही थी, वैसे ही अमृत की बूंदें गिरी। हमने ऊपर नजर करके देखा कि पानी के छींटे कहाँ से आ रहे हैं। बादल भी नहीं, एकदम चंद्र पूर्ण रूप से खिला हुआ है, पूर्ण चंद्र, तारेगण जो है छिटके हुए हैं। तब हमको याद आया कि जो बात शास्त्रों में कही गई है कि आज के दिन चंद्र से अमृत की वर्षा होती है, वह निश्चित सही है, सत्य है, झूठ नहीं। हमने इसका अनुभव किया वृंदावन में। तो किसी ने कहा चंद्र में अमृत रहता है, किसी ने कहा स्वर्ग में अमृत रहता है। गरुण जी स्वर्ग से अमृत लाए थे पिलाने के लिए सर्पों को, स्वर्ग में अमृत रहता है। किसी ने कहा भाई सुंदर नारी के आधार में अमृत रहता है। किसी ने कहीं बताया, पर एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, अमृत संतों की वाणी में रहता है, संतों की वाणी में ही अमृत रहता है। स्वर्ग में अमृत होता तो देवताओं का पुनर्जन्म नहीं होता, और यदि कहते हैं सुंदरी के अधरों में अमृत होता तो पति की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि अधरामृत पान करता हुआ। चंद्र में अमृत होता तो कहते हैं उसमें जो काला धब्बा है, कलंक, वह नहीं होता। तो संतों की वाणी में, भगवत चर्चा में, भगवत कथा में ही अमृत है। सुख मुखादम तद्द्रव संयुक्तम, सुखदेव जी के मुख का अमृत द्रव है, वह उससे संयुक्त है यह श्रीमद् भागवत रूप फल। कहते हैं कि हे रसिको, हे भावुको, रसिक जो रस के आस्वादन करने में कुशल होते हैं उनको रसिक कहते हैं। हर एक रसिक नहीं होता, रसिक श्रोता होते हैं कोई कोई, जैसे परीक्षित महाराज रसिक श्रोता। पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास है, परीक्षित के लिए आया। वे कथा श्रवण करते करते उनकी प्यास बढ़ती गई। रसिक श्रोता का रसिक कौन होगा? जो भावुक होगा वही रसिक होगा। जिसके अंदर भाव होगा भगवान के प्रति, धर्म के प्रति भाव होगा, वही रसिक हो सकता है, और रसिक ही रस का आस्वादन कर सकता है। इसलिए रसिकों से कहा, हे भावुक रसिको,
इसको पान करो, पीवत पान करो। बोले कब तक पान करें सुखदेव जी महाराज? तो आलयम, आलय मतलब आसमंतात लयम, यस्मिन जहां संपूर्ण वस्तु का लय हो जाए, मतलब महाप्रलय तक पान करो। आलय का दूसरा भी अर्थ हुआ जब तक तुम्हारा मन का श्री कृष्ण में लय ना हो जाए तब तक पान करते रहो। श्री कृष्ण में जब तक मन ना लगे तब तक पान करते रहो, करते रहो। और आलयम मुक्ति पर्यंतम, जब तक तुम मुक्त ना हो जाओ संसार सागर से तब तक पान करते रहो। आलयम, जब तक शरीर का लय ना हो जाए तब तक जीवन भर पान करते रहो, पान करते रहो। तो प्रभु कृपा से यह श्रीमद् भागवत की महिमा श्री सुखदेव जी ने, और ये कहते हैं भूवि, पृथ्वी में ही यह उपलब्ध है भागवत रूपी रस। स्वर्गे सत्ते च कैलासे नास्त्यम रसः, स्वर्ग में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है, कहीं नहीं है, श्रीमद् भागवत पृथ्वी में ही उपलब्ध है। इसलिए श्रीमद् भागवत रूपी फल का आस्वादन करो। और महिमा बताई श्री सुखदेव जी ने भागवत की, धर्म पोजित कृतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवेदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत में क्या है? कहते हैं अत्र, यहाँ पर श्रीमद् भागवत में धर्म, परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म, धर्म और परम धर्म। धर्म तो लौकिक धर्म होते हैं, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना, ये सब लौकिक धर्म है। और परम धर्म, परम धर्म है ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की भक्ति करना। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी ने कहा सप्तम स्कंद, कुमार अवस्था से ही धर्म का आचरण करना चाहिए। भागवतान धर्मान, भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्म निवेदनम, यही परम धर्म है, ये भागवत धर्म है, यही परम धर्म है। तो श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया। और परम धर्मी भी ऐसा नहीं, प्रोज्झित कैतवः परम धर्म, जिस धर्म से अच्छी तरह से कपट आदि को निकाल दिया गया, कपट निकल गया। कहता मतलब कपट निकल गया। तो क्या धर्म में भी कपट होता है? बोले हाँ, धर्म में भी कपट होता है। हमने धर्म किया, भगवान की भक्ति की, भगवान का पूजन किया और हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि प्रभु मेरे शत्रु को नाश हो, तो यही धर्म में कपट है, भागवत धर्म में यही कपट है। हमने 9 प्रकार की भक्ति की, भागवत धर्म का अनुशीलन किया, पालन किया,
और उसके बदले में अपने शत्रु का विनाश हो। तो यह धर्म तामसी धर्म हो गया। भागवत धर्म का पालन करके भगवान से धन की कामना की, कीर्ति की कामना की, वह राजसी धर्म हो गया। और भगवान की भक्ति करके मुक्ति की कामना की, संसार बंधन से मुक्त कर दो, ये सात्विक धर्म हो गया। कहते हैं धर्म त्रिगुणातीत धर्म होना चाहिए, ना तामसी धर्म, न राजसी धर्म, न सात्विक धर्म। बोले फिर प्रा शब्देन अपवर्गमपि निरस्तः। प्रा शब्द से यहाँ मोक्ष को भी निरस्त कर दिया गया, मोक्ष की भी कामना नहीं की गई। यही भागवत धर्म। मतलब हम भागवत धर्म का पालन करें पर मुक्ति की भी कामना ना हो। मुक्ति सात्विक गुण से युक्त है, सात्विक धर्म है, पर कहते हैं मुक्ति की भी कामना ना हो। श्री भरत जी की देखिए, त्रिगुणातीत भरत महाराज। अर्थ न धर्म न कामि रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद, यह वरदान नयान। जलद जन्म भरी सुरति विसार्यु, जलद जन्म भरी सुरति विसार्यु, जाचत जल पवी पाहन डार्यु, जाचत जल पवी पाहन डार्यु। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। यह त्रिगुणातीत अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, काम की कामना नहीं। फिर बोले मेरा प्रेम कैसे हो भगवान से? जैसे पपीहा बादलों से जल मांगता है और बादल पत्थर वर्षा करता, ओले वर्षा करता है, उसकी चोंच टूट जाती है, घायल हो जाता है उन ओले से, किंतु उसकी जो रटन है, उसकी चाह है, वह कम नहीं होती। ये त्रिगुणातीत प्रेम भागवत धर्म का, यही भागवत में यही विशेष धर्म का, परम धर्म का निरूपण किया गया, जहां पर मुक्ति की भी कामना नहीं की गई हो। श्री प्रहलाद जी महाराज से नरसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मेरे से आप वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, ऐसे ही मेरा मन कामनाओं से अभिभूत है, मेरे मन में बहुत सारी कामनाएं भरी हुई है, जो आपकी भक्ति से अलग करती है कामना। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दोई न रही सके, रवि रजनी एक ठाम। तो कामनाएं होंगी तो भगवान नहीं रहेंगे, जहां भगवान रहेंगे वहां कामनाएं नहीं रहेंगी। तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मैं निष्काम भक्त हूं आपका, और आप पूर्ण काम पति है मेरे। पूर्ण काम मतलब जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, आप काम पूर्ण काम स्वामी हैं आपके, आप हमारे।
वह सच्चा सेवक सेवक नहीं है जो कुछ चाह करके सेवा करता है, और वह सच्चा स्वामी स्वामी नहीं है जो सेवा कराने के लिए कुछ देता है। आप निष्काम, हम निष्काम सेवक हैं आपके, और आप पूर्ण काम स्वामी। कहते हैं जो सेवक को चाह करके सेवा करता है आपकी, तो वह न स भृत्य स वै वणिक, वह भक्त नहीं है, वह तो वणिया है। 5 रुपया वणिया को आपने दिया और वणिया ने वापस में 5 रुपये की वस्तु आपको दे दी, वह तो वणिक है। तो भागवत धर्म यही है। यदि आप दे नहीं चाहते हैं प्रभु, तो मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दे दिए। भगवान कितने प्रसन्न हो गए होंगे इस वरदान के मांगने से, ये तो भगवान और भक्त ही समझ सकता है। जिसका हृदय खिल गया हो, प्रसन्नता से भर गया हो, बेटा मांग लो वरदान, मांग लो वरदान, क्या चाहिए। और इसके पश्चात भी उस भक्त ने मांगा कि मेरे अंदर कभी आपसे कोई मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दो, तो भगवान कितने खुश हो गए। यही तो है सकाम और निष्काम भक्ति में अंतर। सकाम भक्ति में भगवान वस्तु तो दे देते हैं, पर स्वयं को नहीं देते, अपने आप को अलग कर। क्यों कि भक्ति, भगवान भागवत कहती है कि भगवान जो है कामनाएं तो दे देते हैं पर भक्ति नहीं देते। क्यों? भक्ति देने से स्वयं को वश में होना पड़ता। करहिच चित न विष्णु भक्ति योगम, सब कुछ दे देते हैं पर भक्ति नहीं देते हैं। काकभूषुंड जी को भगवान ने कहा सब कुछ लो, सब कुछ दिया। काकभूषुंड जी ने विचार किया कि भगवान ने सब कुछ देने के लिए कहा, पर भक्ति आपनी देने न कही, अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। क्यों? भक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ पदार्थ है। शरीर प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं आई तो इससे बड़ी हानि जीवन में कोई नहीं है। सबसे बड़ी जीवन में हानि है तो मानव देह प्राप्त करके भगवान की भक्ति ना प्राप्त होना, भागवत धर्म का जीवन में ना आना, ये सबसे बड़ी हानि है। प्रोज्झित कहतव, जिसमें मुक्ति की भी कामना नहीं है, वही तो श्रीमद् भागवत में परम धर्म का वर्णन किया गया। और बोले निर्मत्सरणम सताम वेद्यम वास्तव मत्र, यहाँ श्रीमद् भागवत में जानने योग्य वस्तु का वर्णन किया गया है। कौन जान सकता है? निर्मत्सरणम सताम, जिन संतों के अंदर जो है मत्सर नहीं है, ऐसे संतों के द्वारा जानने योग्य वस्तु का निरूपण किया गया। यहाँ पर श्रीमद् भागवत परोत्कर्षा सहनम मत्सरः, दूसरे की उन्नति को देख करके मन में जो जलन पैदा होती उसी को मत्सर कहते हैं। मेरे से आगे कैसे बढ़ गया ये, धन में, विद्या में, बल में, सुंदरता में, दूसरे की हर प्रकार की उन्नति को देख करके मन में जो जलन है वही मत्सर है। तो जिन संतों में ये मत्सर नहीं है, उन संतों के जानने योग्य यहाँ वास्तविक वस्तु का निरूपण किया गया। अब देखिए वह वास्तविक वस्तु क्या है? भगवान ही वास्तविक
वस्तु प्रस्तुत नाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। कृष्ण कर्णामृत में वह वस्तु है, मतलब श्री कृष्ण ही वास्तविक वस्तु है, वास्तविक तत्व है। वदन्ति तत्त्वजस्तत्त्वं विज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। उसी वस्तु को, उसी तत्व को कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। योगी लोग उसको ब्रह्म कहते हैं, ज्ञानी लोग परमात्मा कहते हैं, और भक्त लोग उसी तत्व को, उसी वस्तु को भगवान कहते हैं। वास्तविक वस्तु का श्रीमद् भागवत में निरूपण किया गया। और कहते हैं कि अत्र कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात् ईश्वरः सद्यः अवरुध्यते हृदि। जब पुण्यात्मा व्यक्ति लोग श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा रखते हैं और इच्छा करने मात्र से उसी क्षण ब्रह्म परमात्मा ईश्वर उसके हृदय में बंद हो जाते हैं, बध्यते, बंद हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तत्क्षणात्, उसी क्षण, देर नहीं करते। जब भी हमने श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा मात्र की, अभी भागवत सुनी नहीं है, सुनने की इच्छा मात्र की, और उसी क्षण ईश्वर हमारे हृदय में आकर के आबद्ध हो जाता, कहीं निकलता नहीं है, बंध जाता। बंधने का मतलब जानते हैं आप? कहते हैं कि जैसे हम किसी को बांध दें रस्सी से तो वह छूट नहीं सकता फिर अपनी मर्जी से। इसी प्रकार से जब कोई भागवत सुनने की इच्छा करता है तो ईश्वर हमारे अंतःकरण में आबद्ध हो जाता है, वह अपने इच्छा से कहीं जा नहीं सकते। जिसको हमने बांधा है वही व्यक्ति छोड़ेगा, तभी वह व्यक्ति जाएगा, बंधन मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। हमारे श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव रामानुज गुरु जी कहा करते थे, जब भागवत का हम लोग स्वाध्याय करते थे, कि भगवान तत्क्षण भागवत सुनने की इच्छा करने मात्र से तत्क्षण हृदय में क्यों बंध जाते, क्यों आ जाते? भागवत सुनने की इच्छा करने मात्र से भगवान इसलिए हृदय में आ जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि यह व्यक्ति भागवत सुनेगा और भागवत सुन करके मेरी जो पोल पट्टी है सब जान लेगा, इसलिए डर के मारे तत्क्षण हृदय में आ जाते हैं। पोल पट्टी क्या है भगवान की? भगवान की पट्टी यही है कि संसार किसने बनाया? ईश्वर ने। जीवों को किसने बनाया? ईश्वर ने। संसार में विषयों को किसने बनाया? ईश्वर ने। तो विषयों को ईश्वर ने बनाया, जीवों को किसने बनाया? ईश्वर ने। जीवों के मन को किसने बनाया? ईश्वर ने। तो जब विषयों में मन लगेगा, विषयों में आसक्त हो जाएगा जीव का, तो इसमें जीव का दोष क्या है? संसार के विषयों में यदि जीव का मन लगता है, आसक्त होता है, तो इसमें जीव का दोष क्या है? तो ये जो पोल पट्टी है कि भगवान ही परम कारण है सबके, जगत के, विषयों के, जीव के, यावत संसार है, जीव जड़ पदार्थ, जड़ चेतन, जंगम आदि जितने भी सब कुछ, सबके परम तत्व, परम आधार, परम कारण ईश्वर ही है, भगवान ही। तो सबका कारण मैं हूं, तो इन दोषों का कारण भी तो मैं ही हूं।
गुण अवगुण की सृष्टि मैंने ही तो बनाई है। तो ये ज्ञान हो जाएगा जीव को, इसलिए भगवान आकर के बंद हो जाते हैं तत्काल। एक पता है आपको, जो अपराधी होता है ना, वह थाने में सिलेंडर करता है या कानून के समक्ष जो है समर्पण कर देता है। तो भागवत की इतनी बड़ी महिमा है कि ईश्वर को भी समर्पित करना पड़ता है जीव के लिए, जीव के प्रति, कि सबका कारण मैं हूं। अपराधी की तरह भगवान हृदय में बंध जाते हैं। जैसे राधा जी के सामने, राधा जी के प्रेम के बस में होकर के श्याम सुंदर दोनों अंजलि करबद्ध करके प्रार्थना करते हैं कि हे राधे, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, कसूरवार हूँ, मुझे जो दंड देना हो मुझे दे दो, पर मुझसे रूठो मत, मुझसे मुख मत मोड़ो, मेरे से वार्तालाप करो, मुझे कुछ कहो, कुछ कटु वचन कहो, कुछ कहो, मुझसे रूठो मत। जब श्याम सुंदर दोनों हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए राधा जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं तो राधा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं और श्री किशोर जी, श्री ठाकुर जी को आलिंगन कर लेती है, अपने अंचल में उनका सिर ढांक लेती हैं श्री श्यामाजू, और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग करके और रोने लगते। कभी कभी नोक झोंक हो जाती प्रिया प्रीतम में आपस में, कहीं ऐसा हो जाता है कि ललिता विशाखा तुंग विद्या आदि सखियां श्याम सुंदर के पास रहती हैं, श्याम सुंदर उनसे विशेष कुछ वार्तालाप करने लगते हैं, तो इतने मात्र से श्री किशोरी जी को अनख हो जाता है, श्याम सुंदर से रूठ जाती है कि श्याम सुंदर तो ललिता विशाखा तुंग विद्या आदि इनसे प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते हैं। तो वार्तालाप बंद कर देती। जब वार्तालाप नहीं करती हैं तो श्री ठाकुर जी अनुनय विनय करके अनेक प्रकार से श्री किशोर जी को मनाते हैं। तो प्रभु कृपा से जब भागवत सुनने की इच्छा करता, शुश्रूष विस्तत्सणात् सद्यो हृदय वृद्ध तेत्र। अब देखिए यहां पर अत्र का जो शब्द है, अत्र शब्द जो है, ये विशेष कुछ बता रहा है। अत्र मतलब यहां ही परम धर्म का निरूपण किया गया। अत्रैव भागवत, अत्रैव श्रीमद् भागवते, श्रीमद् भागवत में ही परम धर्म का प्रोज्झित, परम धर्म का प्रोज्झित कैतव परम धर्म का निरूपण किया गया। अत्रैव श्रीमद् भागवते एव श्रीमद् भागवत। और कहते हैं कि अत्रैव श्रीमद् भागवते सताम वेद्यम वास्तवम वस्तु। अत्रैव यहां ही श्रीमद् भागवत में ही संतों के जानने योग्य परम वस्तु का निरूपण किया गया। अत्रैव श्रीमद् भागवत। और अत्रैव श्रीमद् भागवत, यहां ही श्रीमद् भागवत में ही
सद्यो हृदयवरुद्धते कृतभी शुश्रूष विस्तक्षणात्। यहाँ श्रीमद् भागवत में ही जब व्यक्ति सुनने की इच्छा करता है भागवत को, तो उसी क्षण ईश्वर हृदय में आबद्ध हो जाता है। 3 बात बताई, कोई दूसरे शास्त्र में नहीं, दूसरे शास्त्रों को सुनने से नहीं। दूसरे शास्त्र परम धर्म का प्रोज्झित कैतव परम धर्म का निरूपण नहीं है, भागवत में ही। दूसरे शास्त्रों में सताम वेद्यम वास्तव वस्तु नहीं है, संतों के जानने योग्य वास्तविक वस्तु नहीं है। दूसरे शास्त्रों को सुनने की इच्छा मात्र से सद्यो हृदय विरुद्धते शुश्रूषुस्तत्क्षणात्, ईश्वर तत्क्षण ईश्वर में हृदय में आबद्ध नहीं होता, ईश्वर वश में नहीं होता है। श्रीमद् भागवते एवं, श्रीमद् भागवत में ही ईश्वर तत्क्षण वश में हो जाए। श्रीमद् भागवत। अब देखिए इस श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया। अनुबंध चतुष्टय होता है, अनुबंध चतुष्टय 4 होते हैं। विषय, अधिकारी, प्रयोजन। इसमें विषय क्या है? तो परम धर्म ही विषय है। परम धर्म का वर्णन किया गया है, यही इसका विषय है श्रीमद् भागवत। अधिकारी कौन है? निर्मत्सर संत ही इसके अधिकारी हैं। इसका प्रयोजन क्या है? तापत्र्योन्मूलनम, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ये तीनों तापों को नष्ट कर देना ही श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है, इसके बनाने का प्रयोजन। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना क्यों की? जीवों के अंदर प्रत्येक जीव के पीछे ये 3 दुख, 3 ताप लगे हुए हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ये ताप लगे हुए हैं। आध्यात्मिक ताप होता है शरीर से संबंध, ज्वर, बुखार आदि। कौन व्यक्ति है जो शरीरधारी, जिसके शरीर में कोई तकलीफ, दुख ना हो? हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को, शरीरधारी को ज्वर, बुखार, कोई ना कोई दुख तो लगे ही है। आध्यात्मिक दुख। आधिभौतिक दुख होता दूसरे प्राणियों के द्वारा दिया गया, जैसे किसी ने गाली दे दी, किसी सर्प ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, गोली मार दी, ये आधिभौतिक दुख होते। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको अपमान न मिलता हो, गाली गलौज, तिरस्कार न मिलता हो दूसरे के द्वारा? हर एक प्राणी इस दुख से दुखित है। और आधिदैविक दुख होते हैं देवताओं के द्वारा दिया। अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, महामारी फैल गई, ये सब जो है ये आधिदैविक दुख होते हैं। वर्षा नहीं होती है समय से, फसल नष्ट हो जाती है। ओले बरस जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है। ये सभी आधिदैविक दुख है। ऐसा कौन सा प्राणी है जो आधिदैविक दुख से अलग हुए? तो 3 दुख हर एक प्राणी को लगे हुए, हर एक प्राणी को लगे। तो इसका प्रयोजन क्या है श्रीमद् भागवत की रचना का? बोले तापत्र्योन्मूलनम प्रयोजनम, तीनों ताप की मुक्ति ही इसका प्रयोजन है। और संबंध क्या है? बोले पूज्य पूजक, यही इसका संबंध है, भक्त और भगवान का। पूज्य पूजक, यही इसका प्रतिपाद्य और प्रतिपादक विषय, यही इसका संबंध है। संबंध, विषय, अधिकारी जो है
संबंध, विषय, अधिकारी और प्रयोजन, ये चार अनुबंध चतुष्टय होते हैं। तो इसमें यही वस्तु का निरूपण किया गया है। और कहते हैं यह श्रीमद् भागवत पुराण तिलक है। पुराणानम तिलकम, पुराण तिलकम, पुराणों में तिलक सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत। और वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का तो यह धन है, धन स्वर, जिसमें पारमहंसम ज्ञानम, परमहंसों के जानने योग्य ज्ञान का वर्णन किया गया है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम निष्कर्म आविष्कृतम, जहाँ भक्ति ज्ञान विराग के सहित निष्कर्म, निष्कामता रूप कर्म को, जहाँ कोई कामना नहीं है, ऐसे कर्म को आविष्कार किया गया है। ऐसे श्रीमद् भागवत को शुद्ध हृदय से श्रवण करते हुए, पाठ करते हुए, विचार करते हुए, भक्ति पूर्वक जो ऐसा करता है तो वह व्यक्ति विमुच्य, मतलब वह बंधन से मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। यह स्वर्ग, सत्य, कैलाश लोक, वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए हे सद्भाग्यो, पिबन्तु मामा मुंजित करचित, कभी छोड़ो मत, इसका पान करो। श्रीमद् भागवत की ऐसी महिमा है। आइए, यह श्रीमद् भागवत की महिमा के संबंध में श्री सुखदेव जी ने अपना विचार रखा। और उसी समय भगवान श्री प्रभु कृपा से जब भागवत का कीर्तन हो रहा था, जब सुखदेव जी ऐसा वर्णन कर रहे थे, तो प्रहलाद, उद्धव आदि सभी कीर्तन में सम्मिलित हो गए। भगवान को देखकर भगवान वहां साक्षात प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ताल बजाने लगे, उद्धव कांस बजाने लगे, और देवर्षि नारद बीणा बजाने लगे, और अर्जुन राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग ले लिया, और सनत कुमार जय जयकार करने लगे बीच में, और व्यास पुत्र सुखदेव जी भाव बताने लगे, ऐसे नृत्य करो, ऐसे अलौकिक ज्ञान वैराग भक्ति तीनों नृत्य करने लगे। अनेक दिव्य संकीर्तन हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, दिव्य संकीर्तन हुआ। उस संकीर्तन से भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान ने कहा कि मैं आप लोगों के संकीर्तन से, कथा से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो सनकादिक आदि ने वरदान यही मांगा कि प्रभु नागाह यज्ञेषु, जहाँ जहाँ भी कथा होए, कलयुग में जब भी कथा होए भागवत की, वहाँ आप उपस्थित हों, यही वरदान दीजिए। भगवान ने तथास्तु किया। हे मस्ती, इसीलिए जहाँ भी भागवत की कथा होती, निश्चित रूप से भगवान वहाँ उपस्थित होते हैं। दरिद्रता रूपी दुख को नष्ट करने के लिए जो है माया रूपी पिशाची से जो परिमर्दित हो रहे हैं, संसार सिंधु में जो पतित हैं, उनके कल्याण के लिए भागवत गर्जना कर रही है। सोनक जी ने प्रश्न पूछा कि सुखदेव जी ने कब राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, और गोकर्ण ने कब सुनाई थी, और सनकादि ऋषियों ने कब भागवत सुनाई थी। यह सुखदेव जी ने कब सुनाई, गोकर्ण ने कब सुनाई, सनकादिकों ने कब सुनाई, यह प्रश्न किया। तो सूत जी ने कहा कि कृष्ण निर्गमात् 300 वर्षाधिक गते कलौ, नवमी तो नभस्ये च कथारंभम शुको करोत्। जब भगवान इस धाम को, पृथ्वी लोक को छोड़ करके चले गए, उसके 30 वर्ष बाद कलयुग आने पर
नवमी तिथि से श्रीमद् सुनाई थी परीक्षित को। और परीक्षा के भी पश्चात 200 वर्ष बाद जो है श्री प्रभु कृपा से गोकर्ण ने कथा सुनाई थी। और तस्मादपि कलौ प्राप्ते 63 वर्ष, उसके भी पश्चात जब सुखदेव जी ने कथा सुना दी, गोकर्ण ने कथा सुनाए, उसके 330 वर्ष बाद जो है प्रभु कृपा से सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाई थी। यह श्रीमद् भागवत की कथा श्री कृष्ण को प्रिय है, संपूर्ण पापों को नष्ट कर देने वाली है, मुक्ति को देने वाली है। भक्ति ज्ञान वैराग इससे श्रवण से प्राप्त हो जाते हैं। हे संत लोग, इसको पान करो। कहते हैं अपने सेवकों को यमराज अपने गणों को समझाते हैं, उनके हाथ में पास देखते हैं तो कहते हैं कि अरे गणों, तुम जो है जो भागवत सुनने वाले श्रोता है उनको मेरे धाम में मत ले आना कभी भूल करके। क्यों कि मैं प्रभुरहम अन्य निर्णाम न वैष्णवानम, मैं दूसरों को दंड देने वाला स्वामी हूँ, दूसरे व्यक्तियों को, पापी व्यक्तियों को दंड देता हूँ मैं। न वैष्णवानाम, वैष्णवों को नहीं देता। उनका वैष्णवों को दंड देना ना देना ये तो प्रभु के अधिकार में आता है। इसलिए कभी वैष्णवों को मत ले आना यहाँ। कभी जो है मेरे धाम में भागवत की कथा सुनने वालों को नहीं ले आना, ऐसा कान में कहते हैं। यमराज जी अपने दूतों के कान में कहते। कान में क्यों कहते हैं? बोले दूसरे लोग ना सुन ले। दूसरे लोग ये बात सुन लेंगे तो भी भागवत की कथा सुन लेंगे और मेरे धाम में फिर कोई नहीं आएगा। मेरा धाम तो खाली हो जाएगा, मेरा धंधा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अपने सेवकों के कान में कहते हैं कि मैं दूसरे प्राणियों का प्रभु स्वामी हूँ, दंड धरता हूँ, दंड करता हूँ, पर न वैष्णवानाम, वैष्णव पर नहीं है। इस संसार संसार में कुछ भी सार नहीं है श्रीमद् भागवत के बरोबर। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने भागवत से मुक्ति हो जाती है, इसमें परीक्षित साक्षी हैं। सुखदेव जी ने जब परीक्षित को कथा सुनाई तो सुखदेव जी के माध्यम से भागवत सुनने से परीक्षित की मुक्ति हो गई। इसीलिए श्रीमद् भागवत जगत में श्रीमद् भागवत की कथा के समान और भी कुछ नहीं है। भागवत सुनो। यह श्रीमद् भागवत का महात्मा हम लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार, समय के अनुसार जो है विचार अपने व्यक्त किए प्रभु कृपा से। यह महात्मा पद्म पुराण से लिया गया 6 अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है। और जो स्कंद पुराण का भागवत महात्म्य है, भागवत के विश्राम में उसका भी वर्णन है। उसको भी हम लोग जो है समय मिलने पर पुनः प्रभु कृपा से कहेंगे, सुनेंगे। आज की कथा का विश्राम सत्संग का यही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे